यानी डैश पे ऐसे रियलिटीज अपना अपना ओपिनियन बोले। ये स्कीम के बारे में जिनको लिटरेचर दिया गया और अभी तक हमारे डिपार्टमेंट से जो हादी साहब बताए बारे में बात करना बोल कर रिक्वेस्ट करना। डाइस पर तशरीफ फरमा जिला कलेक्टर मोहतरमा डॉक्टर और हम सब के सरपरस्त हजरत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब कासिमी, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा के मौके पर जो जानवर शहर में लाए जाते हैं उसको आने वाले लोगों के साथ मारपीट करते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। इस अमल को रुकवाने के लिए नुमाइंदगी हम कलेक्टर साहिबा से किए और इसी तरह उनकी नुमाइंदगी की गई, जिस पर हमको रुकवा कर कलेक्टर साहिबा और टेंट डिसकंटिन्यू रहते हैं, घर में रहकर अपनी अम्मी अब्बू को सताते हैं, वो खाली रहे जिसमें वो शौक रखते हैं वो उस फन को उनको सिखाया जाएगा, उसके बाद उनको एक नौकरी दी जाएगी के मुताबिक बढ़ते जाएगी। कलेक्टर साहिबा का ये हुक्म था कि आप अपने जितने लोग हैं इमाम लोग और मौलवी साहिबान को जोड़िए, मैं उनको ये स्कीम बताऊंगी ताकि आप लोग जाकर के इस्तेफादे के तरीक़ेकार के ऊपर हमारे जिले के कलेक्टर साहिबा आपको मुखातब करेंगे। स्कीम हरिता हरम में नंबर 1 आए हैं और कल आप चीफ मिनिस्टर सीनियर लीडर साहब को, मौलाना वलीउल्लाह प्रेसिडेंट मुस्लिम कमेटी साहब को, हाजी शौकत अली और यहाँ पर आए तमाम मेरे भाई सबको मेरे दिल की गहराइयों से आदाब। जब आपको मैंने देखा तो हमें अपना शहर याद आ गया। जम्मू कश्मीर में आप सबको मालूम हैं, तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जैसे अपने शहर करना चाहती हूँ कि आपने हमें ऐसा मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। अगर कोई भी इसका इल्म हमें बचपन से ही है, मौका ही ऐसा नहीं आया कि आपको दावत जीत जाए। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि प्रजावाणी के दिन मतलब इन्होंने ये हमारे पास आए, तो जब इनके साथ हम बात कर रहे थे तभी ऐसा एक इरादा आया कि आप सबसे जितना जल्दी मिल सकें, आपको हमारे वजीर आज़ा की जानिब से जो बड़ी स्कीमें हमारे केसीआर साहब ने भेजी हैं हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए, उसका इल्म आपको है या नहीं है, एक बार खुद एक महफिल में बैठ करके आपको उसके बारे में बताया जाए, ताकि जो वो स्कीमें हैं वो जिसकी वो एक इरादा था हमारा, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया। सो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मतलब अगर एक घर में अगर सही से खाना नहीं बन रहा और अगर कल हमारे बच्चों को अच्छा खाना नसीब है या नहीं, हमारे बच्चे को अच्छी तालीम नसीब है या नहीं, कल को अगर कोई बीमार हो जाता है उसके लिए हमारे पास पैसा है या नहीं, अगर ये 3, इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से हम नाकामयाब हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से जितना पैसा इन 3 स्कीमों के लिए आता है उतना ही पैसा एक गरीब इन स्कीमों पे खर्च करता है। अगर आप देखें सबसे ज्यादा एक गरीब किस चीज में पैसा खर्च कर रहा है, आप देखेंगे वो यहाँ इलाज पे है, वो भी इलाज पे है या तालीम पे है। तो ये बड़ी एक अनोखी सी बात है। अगर सरकार इतना ज्यादा इन चीजों पे पैसा खर्च कर रही है तो एक इंसान इस चीज पे क्यों पैसा खर्च कर रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ को कम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, वो स्कीम के बारे में जानने की जरूरत है। वो स्कीम है कि नहीं है, वो उसके इल्म होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये एक सबको यहाँ पर बुलाया गया। तो पहला जो मुद्दा हम आज आपसे बात करेंगे वो है वो जो बच्चे जो 5 की क्लास या 10वीं क्लास या 11वीं या 12वीं पढ़ के छोड़ चुके हैं, उनका कोई बड़ा मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर आज हम किसी भी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन दें, कोई बहुत
एक ऑफिस सबॉर्डिनेट की नौकरी हो सकती है, कोई कुक, कोई कमाटी की नौकरी हो सकती है। हमें आमतौर पे हमें ये दिखा है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बने हैं, तो जो 10वीं में फेल हो गया, जो 5वीं 6ठी में फेल हो गया, वो तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस बात से बहुत एक मतलब ये मायूसी की बात है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्पेशली माइनॉरिटी के नीचे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नीचे भी एक ट्रेनिंग शुरू की है। लेकिन आमतौर पे हमने क्या देखा है कि अगर हम उस बच्चे को बुलाएंगे तो उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे 3 महीने की या 2 महीने की, दोनों ही असफल हैं, वो बिल्कुल भी किसी को उसका फायदा नहीं है। तो अब जो एक नया स्कीम आया है जिसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि स्पेशली जो हमारे मुसलमान बच्ची और बच्चे हैं जिन्होंने तालीम छोड़ दी, कोर्स करवाई है, एक जगह पे उनको हमें छोटी नौकरी भी देनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हमने 500 शेड्यूल कास्ट बच्चों के साथ किया। वो 500 शेड्यूल कास्ट बच्चों में 400 बच्चों को हमने 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बता करके कि उनमें से 70 बच्चे कम से कम 10,000 की तनख्वाह पे अच्छी प्राइवेट कंपनियों में वो काम कर रहे हैं। बाकी हर बच्चे को कम से कम 5,000 से लेकर के 10,000 की पहली तनख्वाह उनको ये ट्रेनिंग के बाद मिली। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सेंटर है सीपेट सेंटर, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल पॉलीमर का एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो एक आधी गवर्नमेंट और आधी प्राइवेट कंपनी है। वो हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है। वो हर बच्चे को अगर ट्रेन करना है, 3 महीने में अगर ट्रेन करना है, तो हर बच्चे का वो 32,000 से लेके 35,000 रुपया मांगता है। तो ये पूरा 3 महीने का ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग, उस बच्चे का खाना, उसका रहना, उसको थोड़ा सा कुछ और किताबें देना, पेन देना, ये 32,000 से लेके 35,000 तक पूरा गवर्नमेंट वो पैसा देती है। तो इसके नीचे सीपेट के नीचे सब पैसा मिला। ये सीपेट 6 महीने की भी ट्रेनिंग देता है। वो 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद कम से कम 10,000 रुपया वो बच्चे की तनख्वाह होती है। हम आमतौर पर बात करते हैं, देखिए ये जो सऊदी अरबिया है या अमेरिका है या कनाडा है, वहां देखिए कितनी तरक्की है। लेकिन हम लोगों के हमेशा जहन में क्या रहता है कि नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि इतनी अब नौकरियां ही नहीं हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी बच्चे इसके नीचे, कम से कम हमें टारगेट दिया है 300, लेकिन मैंने खोल लिए सीपेट में 500 बच्चा भी हमारे माइनॉरिटीज का जाता है, आप हमें उसकी बजट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप 500 टारगेट ले लीजिए, हर बच्चे को 3 महीने की ट्रेनिंग दीजिए और हर बच्चे को कहीं प्लानियां यहाँ से पड़ गई, 2 वहां से पड़ गई, फिर किसी मोहल्ले में गए, वहां कुछ बातें की, चाय पी, फिर वहां पर कुछ ऐसा किया और वापस। मतलब उस बच्चे को मुस्तकबिल देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होकर के ये मेरी जिम्मेदारी। ईदगाह में या आपका जो अपना हमारा प्रेयर का रहता है, मस्जिद रहती है, इन बच्चों का एक छोटा सा, एक आप 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, उनका नाम लेकर के आप इन बच्चों को आप अपने पास बुलाएं और उनको बोलें, अच्छा बच्चे बताओ अगले 10 साल के लिए आपने क्या सोचा है। तो वो बच्चा जब सोचेगा कि 10 साल के बाद मुझे क्या करना है, यकीनन उसको थोड़ा इल्म होगा, उसको पता चलेगा कि वो कितना गलत काम कर रहा है। क्या हो जाएगा तो तुम अपने बच्चों को कहां से खिलाओगे, उनकी पढ़ाई कहां से करोगे। तो आमतौर पे हमने देखा है कि वो बच्चा कुछ सोचना शुरू करता है, क्योंकि अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोच सोच कर 10 साल के बाद उनको बुलाएंगे, उनका पूरा नाम लिखेंगे, उनको समझाएंगे कि जरूर, क्योंकि आप कहीं पर भी देखिए हमारे हिंदुस्तान में सबसे अमीर कौन है, आप बता सकते हैं मुझे? सबसे अमीर कौन है? डिप्टी मेयर गारू, धीरू भाई अंबानी। वो एक छोटी सी दुकान में चाय के कप साफ करते थे। मतलब वो अब्बू एक ने बहुत काम किया, तो उसका जो आने वाली उसकी जो जनरेशन थी, जनरेशन उर्दू में क्या बोलते हैं, याद करने में मदद करेंगे। तो जो एक नस्ल को जरूर ज्यादा काम करना पड़ता है, जो कहते हैं ना, उक्त नस्ल कश
बढ़ा ली। एक नस्ल को तो जरूर थोड़ा मतलब सख्ती से काम करना पड़ता है, जो फिर दूसरी नस्ल है वो उसका करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब मैं अपना ही अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरे अब्बू ने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की। मेरे अब्बू के और 3-4 भाई थे, वो अभी भी गांव में ही हैं, हल चलाते हैं, तो ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की कि उन्होंने अपने बच्चों को फिर अच्छी तालीम दी। अब हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मतलब खुदा ने अब हमें ठीक जगह पे रखा है। अगर हमारे अब्बू भी सोचते हैं क्यों मेहनत करनी, क्यों पढ़ाई करनी, जब कोई भी नहीं पढ़ रहा हम क्यों पढ़ें, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो वो 1962 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ करके आए थे, बिना पैसे के लॉ करके आए थे। बस ऐसे अच्छे दोस्त मिल गए, उन्होंने ही किताबें खरीद के दे दी। मतलब वही हिम्मत इंसान मदद खुदा, खुदा खुद आकर के उसकी मदद करता है जिसमें वो जज्बा हो है। तो आपका जो आने वाली नस्ल है उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, यकीनन वो आपकी बात माने रहता है। उसमें जितने भी बच्चे तालीम छोड़ करके खाली घूम रहे। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम के बारे में मुझे नहीं मालूम था। मेरा हिंदी भी इतना खास नहीं रहता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई माइट कमिट सम मिस्टेक्स एंड आप हंसने पड़ेंगे। माई वट एवर द लैंग्वेज दैट कम्स आई स्पीक, इट टू बी इंग्लिश तेलुगु पूरा मिला के बात करता हूँ। मैडम हैज गिवन मी ए कॉल, यहाँ इतना सारा मुस्लिम भाई हैं, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, आप इधर आ जाओ, जो भी बात करना है इन लोगों से बात करो आप। प्लीज शेयर योर आइडियाज, please encourage them, talk to them, and you develop establish a dialogue between the community बोल के बोले तो I was where are you बोल के बोले तो I am sitting in my office बोले तो please come ना बोले तो immediately I started and मैं यहाँ आके कुछ बोलना बोल के मैं इधर आ गया। मैडम has spoken very nice हिंदी and pure हिंदी, chaste हिंदी, उसमें आपको अच्छी मैसेज आपको मिल गई होगी। She has touched every issue। पहली बात एक है कि तेलंगाना गवर्नमेंट इज प्रो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इतना सारा अच्छा स्कीम गवर्नमेंट ला लिए हैं, या रिजर्वेशन या समझो, या नहीं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या समझो, या शादी मुबारक जो भी समझो, लॉट ऑफ चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन द ओरिएंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं एक बात बोलता हूँ, जनरली मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट लिव इन आइसोलेशन। आप आइसोलेशन में मत जाइए, आप सेपरेट में मत जाइए, सबके मिल के जाता आए तो आप ब्यूटीफुल फ्रूट मिल जाएगा आपको। पर प्रमुख गवर्नमेंट इतना सारा आपको देने को तैयार है, यू मस्ट वो छीनने के लिए आप तैयार रहना है, वो मैं बोलने के लिए आया रहा हूँ। और माइनॉरिटीज में बेसिकली एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट इज द क्रक्स ऑफ एवरी इशू। आई वांट एवरीवन टू टेक पार्ट इन एजुकेशन। आपको बच्चों को या बच्चियों को सबको स्कूल को भेजना। एजुकेशन इज ए सोल्यूशन फॉर एम्पावरमेंट। जिस कम्युनिटी में एम्पावरमेंट कुछ पावर या कुछ चाहिए तो एजुकेशन इज द ओनली की टू सक्सेस। यू टेक माई फादर इन लॉ, मैं आपको एग्जाम्पल बोलना चाह रहा हूँ। मेरा फादर इन लॉ क्या करे, यस डिस्क्रिमिनेट विद सन एंड डॉटर्स, बच्चों को इंग्लिश मीडियम को भेज दिया, एक बेटा और बेटियों के दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करा, दोनों को डिफरेंस में देख लिया है और बच्चों को इंग्लिश मीडियम बना दिया। तीनों मेरा ब्रदर इन लॉ अमेरिका में है और जो लड़कियां है जो ये इंडिया में लटक रहा है। Of course, one of his daughters is my wife. I have no grievance, but I am telling, don't discriminate between the boy and girl. बच्चे और बच्ची दोनों के बीच में आप कुछ भेदभाव नहीं दिखाना, that is मेरा एक गुजारिश है। और दूसरा, एजुकेशन इज द की टू ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड अनलेस गवर्नमेंट इज इंक्लूसिव, जो गवर्नमेंट है, बिकॉज नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर माइनॉरिटीज, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस सॉइल। यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ हवा खा ले रहे, हवा पानी पी ले रहे, हाउ यू कैन नॉट बी डिफरेंट, यू आर लाइक एनीबडी। दूसरे जैसे आप भी वैसा ही चाहे, आपका कुछ फर्क ही नहीं है। मैं जब छोटा था ना, कोई दाढ़ी वाला देख मैं डरता था। आजकल देयर आर पीपल, आई एम टेलिंग यू, कि दाढ़ी वाला देखे टेररिस्ट समझने वाला भी है ये देश में, बहुत बुरी बात है। ऐसा है कि बिकॉज देयर आर बैड पीपल ऑन अदर साइड आल्सो। मैं एक बात है, आजकल यूथ को आपको क्या है जरा संभाल के बोलना है। जहाँ बहुत सारे इमाम मौलवियाँ हैं, देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग नेट में ज़्यादा चल रहा है।
lot of bad things are going in the net, internet में या व्हाट्सएप में बहुत सारा ये कम्युनिकेशन में चैनल्स में, बट हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, दिस रिलीजन इज इमोशनल इशू, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे व्हाट इज ट्रांसपायर्ड, व्हाट इज अवेलेबल इन द नेट एंड व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय सम पीपल. एक छोटा सा मैसेज भी इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. माय ओनली अपॉर्चुनिटीज, ये जो ट्रेनिंग जो कलेक्टर हैज टेकन द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, आई रिक्वेस्ट एवरी एल्डर हियर, प्लीज सी दैट ऑल योर कम्युनिटी यंगस्टर्स, जो भी अनपढ़ है, जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो भी was no work to do, please see that all of them attend this training because very good training. Apollo Med Skills है, NAC National Academy of Construction का training भी है, a lot of good in telling you. If you are ready to work, employment is there, खाना मिलने वाला है, पैसा